और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। लें जनाब, दरिया सतलुज की ये कश्तियां आज सूखे भी आ चुकी हैं, खत्म हो चुका है पानी। ज़रूरी पानी की किल्लत के बायस फसलें तबाह हो रही हैं और काश्तकार एहतजाज कर रहे हैं, जबकि देही इलाकों में पीने के पानी का हुसूल भी मुश्किल हो चुका है। ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि अभी तो हमने ट्रेलर दिया है इनके जो है राजनाथ सिंह, वो फरमाते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर का तो अभी हमने ट्रेलर दिया, इनको पूरी फिल्म दिखाएंगे। सिंधु नदी का पानी रोके जाने से पाकिस्तान बौखलाया है और इसी बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। सूरत हाल कशीदा नहीं, निहायत कशीदा है। 3 रिवर्स जो हमारे खत्म हो गए अब एनवायरमेंटल फ्लो के नीचे। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके हुक्म पर इंडियन अथॉरिटीज ने दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के पानी का रुख तब्दील करने के लिए एफर्ट्स शुरू कर दी हैं। वो ये है कि दोनों पार्टीज आपस में ही बैठकर इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगी। वर्ल्ड बैंक का इसकी अमलदारी कराने में अब मजीद कोई किरदार नहीं होगा। जो आप करेंगे तो अगला बंदा वही आपसे करेगा, ये एक बड़ी अहम बात है। वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, इसको तुम जो दोगे तुम्हें वही मिलेगा, इसके अंदर वो भी आ जाता है, कर्मा है। पाकिस्तान भी वर्ल्ड बैंक की से रुजू करके उनको ये नहीं कह सकेगा शायद कि आप अब इसमें गारंटर थे तो आप इसको वापस नाफिजुल अमल करवाएं। पाकिस्तान अगर इतराज करना चाहता है इस चीज के ऊपर कि आप ये डैम ना बनाएं क्योंकि इससे आपके पानी रोकने की सलाहियत इंप्रूव होगी, तो पाकिस्तान ये इतराज ट्रीटी के अंदर नहीं कर सकता। इस पर मैंने लिखा भी है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब आप आ जाए इस बात पे कि DGISPR ने भारत के जो अज़ाइम में पाकिस्तान का पानी रोकने का, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन हकायक क्या है? DGISPR कहते हैं कि भारत पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो दहाइयों तक उन्हें नतायज जो है वो महसूस होंगे। यानी भारत अगर पानी रोकेगा तो उसके नतायज जो है वो भारत को कई दहाइयों तक महसूस होंगे। अगर दरियाए सिंध का पानी रोका गया तो दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे, ये खबरदार कर दिया लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि दरियाए चनाब और दरियाए झेलम का पानी तो भारत रोक रहा है, पहले ही उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स बना रहा है। अब दरियाए सिंध रह गया तो हमारे तो 3 दरिया हैं, हमारा एक दरियाए सिंध तो नहीं है। तो स्पेसिफिकली खबर के अंदर दरियाए सिंध का तस्करा है, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब का तस्करा नहीं है, जिनके ऊपर डिफरेंट रिपोर्टों के मुताबिक भारत पहले से ही स्ट्रक्चर्स बना रहा है। वैसे पाकिस्तान का जो ज्यादातर इन्हिसार है वो दरियाए सिंध पे ही है और झेलम और चनाब का पानी भी दरियाए सिंध में ही जाता है। तो हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध को कम करने की कोशिश अगर की गई तो वो झेलम और चनाब का पानी हो गया, या ऊपर से आपका जो दरियाए काबुल का पानी हो गया, दरियाए कुनहार का पानी हो गया, या आपका दरियाए सवात का पानी हो गया, ये सारे के सारे दरियाए सिंध में ही जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा दरिया नीचे फिर सिंध की जानिब रवाना होता है और समुद्र तक पहुंचता है और पूरे पाकिस्तान की सरजमीन को ये सैराब करता है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई डैम्स बनाने थे, कोई काम करने थे, पाकिस्तान कर नहीं पाया। भारत इस पानी को मोड़ने की जो है वो कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बाकायदा एक डाटा भी जारी किया कि भारत फलां चीजें कर रहा है। शुमाली जो उनके इलाके हैं वहां पे पानी लेकर जाना चाहता है उन दरियाओं का जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से के हैं, या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक या सिंध तास के मुआहदे के मुताबिक जो पाकिस्तान के दरिया हैं उनके जो पानी है उनके ऊपर पाकिस्तान का हक है, वो भारत मोड़ के शुमाल की तरफ लेकर जाना चाहता है। रॉयटर्स ने भी इसके ऊपर तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है और राइटर्स की जो रिपोर्ट है वो बाकायदा पाकिस्तान में और दुनिया भर में छप चुकी है। तो आलमी इदारे भी बता रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बता रहे हैं, लेकिन DGISPR ने कहा पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है। देखिए, नंबर 1 तो यह है कि भारत ने पहले भी पाकिस्तान का पानी रोका और अभी तक हमने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया कि वो पानी हम खुलवा पाए। एक हम ये कर पाएंगे कि आलमी दबाव बढ़ाने की कोशिश करें, दुनिया को जंग का खौफ दिलाएंगे, भारत की और पाकिस्तान की बड़ी खौफनाक जंग हो जाएगी, आप लोग बिला वजह मर जाएंगे, ये एटमी जंग हो सकती है, लिहाजा भारत को मजबूर करेंगे वो पाकिस्तान का पानी छोड़ दे। क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि पानी के ऊपर लड़ाई तो हो सकती है लेकिन आलमी दबाव भारत बर्दाश्त करेगा या आलमी दबाव भारत जो है उसे कबूल करेगा और कबूल करके वो पाकिस्तान का पानी छोड़ देगा और मुकम्मल तौर पे छोड़ देगा। जो भारत की डिटाई है उससे अंदाजा होता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो आप करेंगे तो अगला बंदा वही आपसे करेगा, ये एक बड़ी अहम बात है।
वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसको तुम जो दोगे तुम्हें वही मिलेगा, इसके अंदर वो भी आ जाता है। कर्मा है, कर्मा है। आप अगर किसी से नफरत करेंगे वो आपसे नफरत ही करेगा। आपने तो खुद भी नफरत की, सारी जिंदगी जो है आप लोगों ने नफरत पढ़ाई। हमारे तो मुताला पाकिस्तान में नफरत और नफरत ही हुई पड़ी है मोदी और इंडिया के बारे में। तो मोदी आपसे मोहब्बत क्यों करेगा भाई? जो वाजपेयी जब वहां पर पहुंचे तो किसने नफरत की और किसने मोहब्बत की? नरेंद्र मोदी खुद जब वहां पर पहुंचे नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की शादी में, उस वक्त किसने नफरत की और किसने मोहब्बत की? जरा इस तरफ देख लीजिए। बड़े बड़े हम ना सेंटेंसेस बोल सकते हैं, लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हमारा पास्ट क्या दिखाता है, हमें क्या कह रहा है। बल्कि ये पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि चनाब का जो दरिया है वो खुश्क हो गया। अच्छा, हमें ये कहा गया कि जी एक तो एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, दूसरी बात ये कही गई कि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ये पानी रोक सके। यानी उनके पास इस वक्त रिजर्वायर का जो एक डैम्स है या कोई ऐसी चीजें हैं वो नहीं है जिसकी वजह से इस पानी को फौरी नहीं रोका जा सकता। ये हमने सुना, हमारे लोगों से हमने सुना, हमारे जो ऊपर बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या बाकी लोग हैं, उनसे हमने ये बात सुनी। अब पानी भी रोका गया। अब पता नहीं कि पानी रोका गया, कैसे रोका गया, वो पानी गया तो कहां गया। यानी 40,000 क्यूसेक फीट और 5,000 क्यूसेक फीट, 35,000 क्यूसेक फीट का जो पानी है चनाब का वो गायब है। अब इसका जवाब तो मैं कहता हूं कि इंडिया से ज्यादा हमें पाकिस्तान की अथॉरिटी से चाहिए कि एक तो ये कि एक्ट ऑफ वॉर की जब बात की थी तो क्या अब जंग क्या पानी के ऊपर होगी भी कि नहीं होगी? क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जज्बाती किस्म की बातें बहुत है। वैसे तो दोनों साइड पे है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उधर नहीं है, लेकिन हमारे एक्स सर्विसमैन जो है जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी अगर हमें इजाजत दी जाए तो हम कश्मीर के रास्ते जो है इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा यार ये लोग तो चलो अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, अच्छी बुरी जैसे भी दी हैं। अब 6-6.5 लाख हमारे पास फौज मौजूद है, इनकी क्या जरूरत पड़ी हुई है? चलो अगर वो कहते हैं, लेकिन होता ये है ना कि तंदूर जब गर्म हो ना तो रोटियां सेकी जाती हैं। तो इन्होंने भी कहा कि यार चलो इतने सारे फायदे हमने उठाए हुए हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और 10 लोग थे, मैं तो नहीं जानता सबको, कुछ इसलिए थोड़ा बहुत फेमिलियर फेसेस थे, 1-2 शायद की, जो टीवी पे आते हैं और एनालिसिस करते हैं। अब यही लोग 2-4-6 दिन पहले तो एनालिसिस कर रहे थे टीवी पर बैठकर और बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब वो बातें जो हैं उसका क्या हुआ? उसका जवाब मेरे ख्याल में इन लोगों को देने की बड़ी सख्त जरूरत है। हम कहते हैं ना कि जी जो भारतीय मीडिया वो गैर जिम्मेदाराना है, मान लेते, लेकिन ये भी कोई बताए कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर जो एक्सपर्ट्स और साबिक फौजी अफसरान बैठ के बार बार बावर करा रहे थे और हम यकीन भी कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर ही नहीं सकता, इनको कोई जवाबदेह ठहराएगा? लीजिए दरिया खुश्क हो गए, अब क्या करें? क्यों झूठे दावे करते हो? अक्ल फहम के साथ साथ अपना मुकदमा क्यों बनाते हो और हैश करते हो, पेश करते हो? जज्बातियत और बड़कों के जरिए अपने लोगों को क्यों बहकाते हो? 4 दहशतगर्द जब अमेरिका जैसी कुव्वत को चैलेंज करते हैं तो बड़के नहीं मारता, मुकदमा बनाता है, जवाज बनाता है और दुनिया को बताता है कि हम खतरे में हैं, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।